आज हम बात करते हैं क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बलरामपुर के प्रख्यात चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, वरिष्ठ समाजसेवी और बलरामपुर के बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्तियों में शुमार, आपका नाम ही काफ़ी है, डॉक्टर राकेश चंद्र श्रीवास्तव जी से, जिन्हें लोग डॉक्टर राकेश चंद्रा जी कहते हैं। बात करते हैं उनसे कि आज देश में जो चल रहा है जात को लेकर के, एक पॉलिसी चल रही है कुर्सी को लेकर के, कि क्या ये देश के लिए शुभ संकेत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करते हैं, हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो देश में लोग जात जात चिल्ला रहे हैं, जात जनगणना की बात कर रहे हैं, और जिनसे संसद में मामला आ गया कि जात पूछने वाली बात, तो इस पे आपके विचारधारा, आपकी बात हम जानना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत ही बढ़िया समसामयिक प्रश्न है ये। आजकल की राजनीति कितनी ज़्यादा गिरती चली जा रही है कि आज जाति की बात उस समय हो रही है जब देश में एक ऐसा माहौल किया जा रहा है, सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट में लोगों को बांटने के लिए ये सिर्फ एक कुत्सित और कुटिल और षड्यंत्रकारी प्रयास किया जा रहा है। देश जब सन 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय न लोगों ने किसी का धर्म पूछा, न किसी की जात पूछी शहीदों की। आज उन लोगों की आत्माओं को बहुत ही कष्ट और दुख हो रहा होगा जिन शहीदों ने, करीब 10 लाख से ऊपर, कम से कम बता रहा हूं मैं, इतना मेरा ज्ञान है, उन शहीदों की कोई जात नहीं होती थी, न कोई धर्म होता था। भारत माता को गुलामी की बीड़ियों से निकालने के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते उत्सर्ग कर दिया, कुर्बान कर दिया भारत माता के लिए, आज उनकी आत्माओं को बहुत दुख हो रहा होगा। अभी जल्दी ही जो प्रश्न आपने इंगित किया, जातिगत गणना की बात पूरे देश में की जा रही है। अभी एक भाजपा के सांसद ने पूछा, उनका नाम भी नहीं लिया था, राहुल गांधी जी का। इस पर इतना विपक्ष या और सांसद बिना मतलब क्रुद्ध हो गए, जबकि उनके बार बार तमाम पत्रकारों से उन्होंने जाति पूछी, तमाम पीड़ितों से जात पूछी। हम तो क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा का जब मैंने निर्माण किया, आप भी हमारे साथ थे उसमें, महान शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पार्क में इसका निर्माण किया गया। क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा को बनाने के बाद इसका सिर्फ उद्देश्य था कि आज के युवाओं में एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। देशभक्ति की भावना व्हाट्सएप, फेसबुक से आगे हट करके लोग सड़क पर आकर के अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए कम से कम एक साथ आए। तब मैंने नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो और नींद से जागो चुप्पी तोड़ो। ये नारा मेरा इसीलिए था कि हमारी एक पहचान है भारतीयता की। हम लोग एक देशभक्ति अगर नहीं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लेकिन आज जो राजनीति में हो रहा है, ये मेरे अपने विचार से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है हो रहा है। आज जब देश की सीमाओं पर वो फौजी, वो हमारे वीर जवान, वीर सिपाही अपना घर, अपना बार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे कम उम्र में वहाँ खड़े होकर के वो सारे शहीद
जो होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती। और जो इस समय हमारे आपकी सुरक्षा के लिए, पूरे भारत माँ की रक्षा के लिए जो वहाँ देश की सीमाओं पर खड़े हुए हैं, उनकी कोई जात नहीं है। वो सिर्फ भारत माता के तिरंगे के लिए और अपने हमारे आपके भारतवर्ष की रक्षा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फौजी कहे जाते हैं। लेकिन आज देश की सेना का मनोबल तोड़ा जाता है। चाहे कारगिल का, अभी जल्दी में कारगिल दिवस मनाया गया, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, उस पर भी संदेह किया जाना ये बहुत ही, इसमें मैं राजनीति जो हमारी बहुत बड़ी संस्था है, इन सबको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक भारतवर्ष चाइना से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई उसको जो देश के भीतर छुपे हुए गद्दार हैं उनसे भी उसको लड़ना पड़ रहा है। और उसमें ये सहायक कहीं ना कहीं ये एक शक पैदा होता है। इस तरह से जातियों की बात करना, जात की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भारतीय और भारतीयता की बात होनी चाहिए। हमारा एक सिर्फ धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। हम राष्ट्र धर्म के ऊपर हम सब भारत माता की संतानें हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं देश के सभी युवाओं को या सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस हम लोग जननी में, जिस जो हमारी धरती माँ है, भारत माता है, जिस तरह ये हमारा तिरंगा सिर्फ तीर रंग का नहीं बना हुआ, ये शहीदों के रक्त से बना हुआ तिरंगा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज राजनीतिक बातों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए लोग जात जात कर रहे हैं, ऐसा सुन करके जो हमारे अमर शहीद हैं, जैसे आप के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सच्चे में जिन्हें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और आप राष्ट्रवादी व्यक्ति, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो देश के लिए शहीद हुए होंगे, जिनकी आत्माएं यहाँ देख रही होंगी भारत की दशा और भारत के लोगों के विचार, राजनीतिक विचार, उनको कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट नहीं, आपने बहुत बढ़िया नाम दिया। अब मैं, मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेरी निगाह में भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, ये प्रश्न आपने पूछ करके बहुत अच्छा काम किया, मुझ पर एहसान किया। आज पूरे भारतवर्ष के युवाओं को ये जानना चाहिए, हु गेव यू फ्रीडम, किसने आपको आजाद किया, आजादी दी किसने आपको? सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। सन 45 में विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। क्या वजह थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा? वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कोलकाता में कि अगर हम लोग यहां से छोड़कर गए, उसकी वजह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। आज उन सभी शहीदों को जिस तरह से बुलाया जा रहा है, जिस तरह से अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अभी कल परसों ही ऊधम सिंह जी का जन्मदिन था, ऐसे लोगों को विस्मृत किया जा रहा है और सिर्फ देश की सत्ता पाने के लिए इतना कुटिल चाल चली जा रही है, षड्यंत्र हो रहा है। मुझे आत्मा से बहुत पीड़ा होती है। मैं सभी देश के युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कम से कम न रोज तो सप्ताह में एक दिन अपनी भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए अपना जीवन दें, उसके लिए सोचें और माँ भारती को गौरवान्वित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे। आज हम बात करते हैं क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बलरामपुर के प्रख्यात चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, वरिष्ठ समाजसेवी और बलरामपुर के बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्तियों में शुमार, आपका नाम ही काफ़ी है, डॉक्टर राकेश चंद्र श्रीवास्तव जी से, जिन्हें लोग डॉक्टर राकेश चंद्रा जी कहते हैं। बात करते हैं उनसे कि आज देश में जो चल रहा है जात को लेकर के, एक पॉलिसी चल रही है कुर्सी को लेकर के,
कि क्या ये देश के लिए शुभ संकेत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करते हैं, हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो देश में लोग जात जात चिल्ला रहे हैं, जात जनगणना की बात कर रहे हैं, और जिनसे संसद में मामला आ गया कि जात पूछने वाली बात, तो इस पे आपके विचारधारा, आपकी बात हम जानना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत ही बढ़िया समसामयिक प्रश्न है ये। आजकल की राजनीति कितनी ज़्यादा गिरती चली जा रही है कि आज जाति की बात उस समय हो रही है जब देश में एक ऐसा माहौल किया जा रहा है, सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट में लोगों को बांटने के लिए ये सिर्फ एक कुत्सित और कुटिल और षड्यंत्रकारी प्रयास किया जा रहा है। देश जब सन 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय न लोगों ने किसी का धर्म पूछा, न किसी की जात पूछी शहीदों की। आज उन लोगों की आत्माओं को बहुत ही कष्ट और दुख हो रहा होगा जिन शहीदों ने, करीब 10 लाख से ऊपर, कम से कम बता रहा हूं मैं, इतना मेरा ज्ञान है, उन शहीदों की कोई जात नहीं होती थी, न कोई धर्म होता था। भारत माता को गुलामी की बीड़ियों से निकालने के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते उत्सर्ग कर दिया, कुर्बान कर दिया भारत माता के लिए, आज उनकी आत्माओं को बहुत दुख हो रहा होगा। अभी जल्दी ही जो प्रश्न आपने इंगित किया, जातिगत गणना की बात पूरे देश में की जा रही है। अभी एक भाजपा के सांसद ने पूछा, उनका नाम भी नहीं लिया था, राहुल गांधी जी का। इस पर इतना विपक्ष या और सांसद बिना मतलब क्रुद्ध हो गए, जबकि उनके बार तमाम पत्रकारों से उन्होंने जाति पूछी, तमाम पीड़ितों से जात पूछी। हम तो क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा का जब मैंने निर्माण किया, आप भी हमारे साथ थे उसमें, महान शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पार्क में इसका निर्माण किया गया। क्रांतिकारी विचारधारा मोर्चा को बनाने के बाद इसका सिर्फ उद्देश्य था कि आज के युवाओं में एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। देशभक्ति की भावना व्हाट्सएप, फेसबुक से आगे हट करके लोग सड़क पर आकर के अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए कम से कम एक साथ आए। तब मैंने नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो और नींद से जागो चुप्पी तोड़ो। ये नारा मेरा इसीलिए था कि हमारी एक पहचान है भारतीयता की। हम लोग एक देशभक्ति अगर नहीं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें तो देश का प्यार नहीं। ये लेकिन आज जो राजनीति में हो रहा है, ये मेरे अपने विचार से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है हो रहा है। आज जब देश की सीमाओं पर वो फौजी, वो हमारे वीर जवान, वीर सिपाही अपना घर, अपना बार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे कम उम्र में वहाँ खड़े होकर के, वो सारे शहीद जो होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, और जो इस समय हमारे आपकी रक्षा के लिए, पूरे भारत माँ की रक्षा के लिए जो वहाँ देश की सीमाओं पर खड़े हुए हैं, उनकी कोई जात नहीं है। वो सिर्फ भारत माता के तिरंगे के लिए और अपने हमारे आपके भारतवर्ष की रक्षा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फौजी कहे जाते हैं। लेकिन आज देश की सेना का मनोबल तोड़ा जाता है। चाहे कारगिल का भी जल्दी में कारगिल दिवस मनाया गया, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, उस पर भी संदेह किया जाना, ये बहुत ही, इसमें
मैं राज्य जैसी जो हमारी बहुत बड़ी संस्था है, इन सबको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक भारतवर्ष चाइना से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई उसको जो देश के भीतर छुपे हुए गद्दार हैं उनसे भी उसको लड़ना पड़ रहा है। और उसमें ये सहायक कहीं ना कहीं ये एक शक पैदा होता है। इस तरह से जातियों की बात करना, जात की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भारतीय और भारतीयता की बात होनी चाहिए। हमारा एक सिर्फ धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। हम राष्ट्र धर्म के ऊपर हम सब भारत माता की संतानें हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं देश के सभी युवाओं को, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस हम लोग जननी में, जिस जो हमारी धरती माँ है, भारत माता है, जिस तरह ये हमारा तिरंगा सिर्फ तीर रंग का नहीं बना हुआ, ये शहीदों के रक्त से बना हुआ तिरंगा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज राजनीतिक बातों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए लोग जात जात कर रहे हैं, ऐसा सुन करके जो हमारे अमर शहीद हैं, जैसे आप के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सच्चे में जिन्हें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और आप राष्ट्रवादी व्यक्ति, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो देश के लिए शहीद हुए होंगे, जिनकी आत्माएं यहाँ देख रही होंगी भारत की दशा और भारत के लोगों के विचार, राजनीतिक विचार, उनको कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट नहीं, आपने बहुत बढ़िया नाम दिया। मैं मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरी निगाह में भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री। ये प्रश्न आपने पूछ करके बहुत अच्छा काम किया, मुझ पर एहसान किया। आज पूरे भारतवर्ष के युवाओं को ये जानना चाहिए, हु गेव यू फ्रीडम? किसने आपको आजाद किया? आजादी दी किसने आपको? सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। सन 45 में विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। क्या वजह थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा? वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कोलकाता में कि अगर हम लोग यहां से छोड़कर गए, उसकी वजह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। आज उन सभी शहीदों को जिस तरह से बुलाया जा रहा है, जिस तरह से अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अभी कल परसों ही ऊधम सिंह जी का जन्मदिन था, ऐसे लोगों को विस्मृत किया जा रहा है और सिर्फ देश की सत्ता पाने के लिए इतना कुटिल चाल चली जा रही है, षड्यंत्र हो रहा है। मुझे आत्मा से बहुत पीड़ा होती है। मैं सभी देश के युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कम से कम न रोज तो सप्ताह में एक दिन अपनी भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए अपना जीवन दें, उसके लिए सोचें और माँ भारती को गौरवान्वित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।